हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वैकेंसी खाली जा रही है, उसके बावजूद भी जो कैंडिडेट ऑलरेडी मेडिकल फिट है उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही। उसके लिए जितना भी प्रयास हो सकता है हमारे साथी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनको भी अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जितने भी लोकल लीडर्स हैं उनको एक से एक अप्रोच किया। जो एसोसिएशन बनी हुई है एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उनको भी अप्रोच किया। जो रिटायर्ड सीनियर अफसर्स हैं उनको भी अप्रोच किया और उन्होंने भी ये बात मानी कि यदि वैकेंसी खाली है तो आप ओपन लेटर लिखिए। आप प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिख सकते हैं। और लेटर लिखने की बात तो हमारे चैनल पर 21 जनवरी को आपको रिजल्ट आया था, 22 को ही सुबह हमने बता दिया था कि इसके लिए न्यायपालिका को आप अप्रोच कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, गृह मंत्री जी को आप चिट्ठी दे सकते हैं, एसएससी को दे सकते हैं। और दिया भी कैंडिडेट्स ने, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। उसका नतीजा ये निकला कि जो उनके पास में रिप्लाई आया है उसमें भी वेटिंग का बारे में ये कहा गया है कि वेटिंग का प्रोविज़न नहीं है। एसएससी ने फर्स्ट डे ही कह दिया कि हम वेटिंग नहीं बनाते, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो भर्ती होती है उसमें वेटिंग क्यों बनाई जाती है? वो तो सिपाही की भर्ती है, वो तो बराबर रैंक में है उसके। तो वो सारी बातें हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये वीडियो हमने एक लोड किया था, तो इसको क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे साथियों ने इसको लाइक किया और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि 6, देखिए ये जो है ये डिसलाइक है। तो हम तो कभी इस पर गौर नहीं करते हैं कि कौन लाइक करता है कौन डिसलाइक करता है, शेयर करते हैं नहीं करते हैं। और ना ही मैं कभी आपको ये कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो। यदि आपको अच्छा लगता है, मेरे अंदर क्वालिटी है और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। आपको आगे ज़रूरत पड़ती है हमारी और हम हमेशा आपके लिए तैयार रहते हैं। अब इसमें कुछ हमारे साथियों ने जो कमेंट किए वो इसमें हम पढ़ेंगे आपके लिए। अब ये 6 जो है इसमें देखिए 3 लोग तो हमारे फिक्स हैं। वो 3 तो एक्चुअली ऐसे हैं कि वो तो शहीद का जो वीडियो होता है उसको भी डिसलाइक करते हैं। वो 3 को तो हम पर्सनली जानते हैं। वो 3 क्या कभी हमसे जुड़े हुए थे। फिर कभी क्या होता है कि देखिए इंसान सबको खुश नहीं रख सकता, भाई भाई में भी झगड़ा हो जाता है, बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है। तो जो सेटिस्फाई नहीं हुए, हमारे साथ नहीं चल पाए, ये 3 कैंडिडेट तो वो हैं। ये फ्रस्ट्रेट हैं, पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये जिसको कहता है ना कि जीवन में एकदम से निराश हो जाता है इंसान और उसके बाद खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने का ही काम रहता है उसके पास। तो ये स्टार्ट कर देते हैं ये। तो उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये डिसलाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि ये इसको लाइक इस पर क्लिक कर देते तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। ज्वाइनिंग नहीं होनी थी इससे भी, और इससे भी ज्वाइनिंग रुक जाए ऐसा नहीं है संभव। लेकिन जो हमारे साथी फाइट कर रहे हैं उनके हौसले के लिए, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए ये सब वीडियोस हम लेकर आते हैं। अब डिस्कस करते हैं जो आपके कमेंट्स हैं वो। अब देखिए चंदन ने कहा है थैंक्स चंदन, फिर सही कहा सर आपने, थैंक्स सर हिम्मत देने के लिए। डिसलाइक क्यों मारता है ये बंदे, ये इंडियन आर्मी टिप्स। तो इसमें इंडियन आर्मी टिप्स एक्चुअली देखिए 3 जो है वो तो हमारे साथी जैसे हैं, पुराने साथी हैं हमारे, जो कभी हमारे साथ ही बैठते उठते थे, लेकिन वो किसी वजह से वो कहते हैं ना कि बाद में साथ चल नहीं पाया। तो 3 तो वो फिक्स हैं। यूट्यूब में आपका वीडियो सबसे ज़्यादा रियल होता है। मैं एक एसएससी मेडिकल फिट कैंडिडेट हूँ सर, 1.8 नंबर से बाहर हो गया हूँ। देखिए 1.8 वाले जो हैं उनका बिल्कुल चांस है। इसमें आपको बता देता हूँ क्यों चांस है कि कुछ हमारे डोमिसाइल स्टेटस की वजह से गलत भर्ती हो गए थे कैंडिडेट्स। कि दिल्ली के डोमिसाइल स्टेटस पे राजस्थान का कैंडिडेट भर्ती हो गया, दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, ज्वाइनिंग रुक गई थी और वो ज्वाइनिंग होगी भी नहीं। ये गारंटी से बता देता हूँ क्यों नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान का कैंडिडेट ओबीसी, राजस्थान की कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए तब भर्ती हो सकता है, या दिल्ली का डोमिसाइल होना चाहिए तब भर्ती हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, पर्सनली हम जानते हैं, लेकिन किसी का रिकॉर्ड हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, ये हमने भी वादा किया है उनसे। और ये चैनल का हमारा पॉलिसी है कि आप लोग जो अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करते हैं हम कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे उसको। विकास बारा, हम बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों के लिए आप एक, अब ये देखिए इतना बड़ा उपाधि हमें देने की ज़रूरत नहीं है। हम भी आपके जैसे ही हैं, आपका हर तरीके से सहयोग करने की कोशिश करते हैं। हमारे रिजेक्शन वाले जो साथी थे बहुत सारे, उनका अब भी मेडिकल हुआ है, कल भी मेडिकल फिट हुए हैं, कल नहीं सैटरडे को फिट हुए थे।
मेडिकल फिट हुए कैंडिडेट्स, उनको रिजेक्शन स्लिप दे दिया था और हमने ही उनको गाइड किया था उस समय कि आप इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कीजिए, रिट पिटिशन फाइल कीजिए, और वो फाइल किया और अभी जुलाई में भी मेडिकल होने हैं उसमें। तो वो कैंडिडेट जो हैं वो भी जिनको मार्क्स ज़्यादा है, जिनको 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर तक लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा वो भर्ती होंगे। वो सर हमारी बातों को अनसुनी कर, सरकार हमारी बातों को अनसुनी कर रहेगी। बिल्कुल वीरेंद्र रावत, आपकी बात जो है सुनी नहीं जा रही है। सर कुछ करिए हमारे लिए। थैंक्स, सही कहा सर आपने, थैंक्स हिम्मत देने के लिए। सर आप हमें सपोर्ट करते हैं और आपकी टीम सही रास्ता बताते हैं। वेटिंग लिस्ट तो आनी चाहिए ताकि जो बच्चे सच्चे दिल से देश की सेवा करना चाहते हैं उनको ज्वाइनिंग मिल जाए। जय हिंद। ये एक्चुअली आज़ाद परिंदा, ये बीएसएफ में ज्वाइन करे हुए कैंडिडेट हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है कि मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं किए और ज्वाइन किए उसके बाद में 2 दिन बाद में छोड़ के चले गए, उनको भी एब्सेंट शो किया है फोर्सेस ने। क्योंकि एक बार बंदा ज्वाइन कर लेता है उसके बाद में रिजाइन करता है तो उसको ट्रेनिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगा। आसाम से हूँ, वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आप, हम लोगों का हिम्मत हो। देखिए हम प्रयास करते हैं, हिम्मत तो आप लोगों की ही काम आएगी। हम तो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से आपका मोरल बूस्ट किया जाए। सर एनी चांस सेकंड लिस्ट? सेकंड लिस्ट तो आएगा, 100% आएगा। अब उसमें कौन से होंगे साथी? जो विदहेल्ड वाले होंगे, जो डोमिसाइल स्टेटस गलत हो गया उसकी वजह से जो आउट होंगे कैंडिडेट, उनकी जगह नए लिए जाएंगे। प्लस जो हमारे कोर्ट केस वाले साथी हैं उनका सेकंड लिस्ट में नाम होगा, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट नहीं होगा, वो सेकंड लिस्ट अलग है। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग एसएससी जीडी 2018 बैच, बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं इसको। नंबर 1 चैनल, बहुत धन्यवाद हम आपका करते हैं। थैंक्स सर जी। वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, बंटी सिंह। बिल्कुल जारी तो होना चाहिए, लेकिन जारी करेगा कौन? सरकार करेगी। सर बीएसएफ बायोमेट्रिक नॉट मैच कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा? अप्पा लोंधे ये प्रश्न जो है हम खुद पूछना चाहते हैं, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है हमें। तो आएगा जरूर, उसका आप इंतजार कीजिए, सब्र रखिए, बिल्कुल आएगा। थैंक्स, बहुत अच्छे हैं, नॉलेज हब, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका करते हैं। सर सेकंड लिस्ट आएगा। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नंबर टाई है। चमन ठाकुर, देखिए चमन जो है इनका 100% सिलेक्शन का चांस को बन रहा है, क्योंकि विदहेल्ड कैंडिडेट्स हैं हमारे, उसमें यदि फिंगर मिसमैच नहीं होता है तो वो आउट होंगे और उनकी जगह चमन जैसे जो कैंडिडेट हैं उनको फिल किया जाएगा, वो वैकेंसी खाली नहीं जाएगी। कोर्ट केस वाले जो साथी हैं वो, इसके अलावा गलत डोमिसाइल स्टेटस वाले साथी, तो जो टाई केसेस हैं उनका बिल्कुल 100% चांस है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। ये हैं खगेश, बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं ये हमारे। बहुत वैकेंसी खाली है, इजीली सरकार को सेकंड लिस्ट जारी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एनी चांस सेकंड लिस्ट तो आएगी, लेकिन वो वेटिंग होगी या नहीं होगी वो उसके बारे में बताना मुश्किल है। सर बहुत मेहनत करना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने में, भर्ती भी 3 साल में पूरा हुआ है, अब तो बहुत कैंडिडेट का एज लिमिट भी नहीं बचा है, न्यू भर्ती में शामिल भी नहीं हो सकते, रिक्त पद बहुत से हैं तो हमें लेना ही चाहिए। सर आप हमेशा सपोर्ट करते हो, हम लोग आपके आभार। प्लीज़ सर हम लोग को ज्वाइनिंग दिलाने में हेल्प, हम पूरा हेल्प कर रहे हैं। देखिए जितना भी हमसे बनता है, जो रिट पिटिशंस कैंडिडेट्स ने फाइल किया है, हम उन एडवोकेट्स से भी टच में हैं, उनको किसी प्रकार का एविडेंस भी प्रोड्यूस करवाना होता है, वो भी हम कोशिश करते हैं कि खाली वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं उनसे। ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दो मोदी जी, बिल्कुल अर्चना शर्मा की बात से हम बहुत सहमत हैं। 2018 का ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग देना ही होगा, सबको ज्वाइनिंग दो मोदी सरकार। सर दिल्ली का 122 कैंडिडेट बुलाए थे बट 87 ने ही ज्वाइन किया है, 35 खाली है बीएसएफ में। रूपक कुमार ने बिल्कुल सही कहा है। दिल्ली जैसा जो छोटा सा, जिसको कहते हैं कि वैकेंसी के हिसाब से तो छोटा ही है, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, लेकिन जब वहाँ पर भी बीएसएफ में 35 खाली है तो सभी फोर्सेस में यदि 35 खाली जाता है तो आप देख सकते हैं कितना खाली है, और वेटिंग है, कैंडिडेट्स बचे हुए हैं पीछे, तो उनको क्यों नहीं लिया जा रहा? यही सबसे बड़ा पॉइंट है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, हम भी यही बात कह रहे हैं। हाँ, हालांकि ये बात है कि इस बात से बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए, वो ये कहते हैं कि आप भड़का रहे हो। भड़काने की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो हक की बात कर रहे हैं कि ये ओवर एज हो गए कैंडिडेट्स, ये जो पीछे बैठे हुए हैं इनकी आयु नहीं है अभी। यदि आप सालाना भर्ती करते हैं, आप 9 महीने में भर्ती कंप्लीट करते हैं, तो अब तक 3 भर्तियां हो चुकी होती,
उस समय आपकी बात बिल्कुल जायज़ पॉइंट है कि हम वेटिंग नहीं बनाएंगे, हम वो वैकेंसी अगली भर्ती में शिफ्ट कर देंगे। अब ये जो खाली 35 वैकेंसी बीएसएफ की दिल्ली की खाली चली गई है, ये तो 2021 की एसएससी जीडी में नहीं शामिल होगी, ये तो 2023 में 24 में कब नई एसएससी जीडी आएगी उसमें शामिल होगी। और यही वजह है कि 1,10,000 पद हमारी फोर्सेस के खाली पड़े हुए हैं, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये एक्चुअली ये हमारा पिक आ गया, इसमें ये भी आपको बता देते हैं। एक्चुअली इनको चोट लगा है, पैर पे चोट लगा है, स्टिच इनका हुआ है। अब इनका हड्डी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली इनका जो ऊपर से जो स्किन फट गया था, वूंड भर जाएगा, आपका पैर का पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे पॉइंट में एक्चुअली क्या होता है कि चोट वगैरह सेंसिटिव पार्ट पे होते हैं, तो उनमें डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट नहीं किया जाता है। री मेडिकल एग्जामिनेशन में स्पेशलिस्ट के ओपिनियन के आधार पर या पैर का एक्सरे करके कि हड्डी वगैरह बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी प्रकार का फॉरेन बॉडी यानी कोई रोड वगैरह तो नहीं है, वो सब चेक करके कैंडिडेट फिट हो जाता है। और ये भी फिट हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों फिर हम एक बात आपको कहना चाहते हैं कि अपने हक की लड़ाई बिल्कुल जारी रखिए। हम इस मुहिम में आपके बिल्कुल साथ हैं और रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।